बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में प्रमोद अपनी पत्नी मुन्नी के साथ रहा करता था। प्रमोद एक गरीब किसान था, पर वो अपने जीवन में बहुत खुश था क्योंकि उसने मुन्नी से प्रेम विवाह किया था, जो समय में बहुत मुश्किल से हुआ करता था। क्या कर रही हो मेरी जान? आपके लिए खाना बना रही हूँ। क्या बना रही हो? खिचड़ी, वो भी आपकी पसंदीदा उड़द की दाल की। ओहो, तुम कितना प्यार करती हो मुझसे। अरे जाओ जी, आपको तो बस हर चीज में प्यार दिखता है। प्यार है इसलिए दिखता है। अच्छा अच्छा ठीक है, ये लो खिचड़ी बन गई है, खा लो। अपने हाथ से खिला दो। ओफो, क्या आप भी बिल्कुल बच्चों वाली हरकतें करते हो। अब बस पहला निवाला अपने हाथ से खिला दो, बाकी तो मैं खुद खा लूंगा। घबरा क्यों रही हो? प्रमोद और मुन्नी अपनी खुशियों में मग्न थे कि अचानक बाहर से जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। दोनों चौंक गए और जल्दी से दरवाजे की ओर भागे। दरवाजा खोलते ही उन्होंने देखा कि गांव के कुछ लोग एक आदमी की अर्थी लेकर जा रहे थे और साथ में एक औरत को जबरदस्ती घसीटते हुए ले जाया जा रहा था। प्रमोद को समझने में देर न लगी कि ये औरत को सती किया जाने वाला है। अरे ये क्या कर रहे हो? उसे छोड़ दो, ये अन्याय है, ये पाप है। प्रमोद, ये गांव का रिवाज है, तुम धर्म के खिलाफ जाने की जरूरत मत करो। धर्म? ये धर्म नहीं, पागलपन है। किसी की जान लेना धर्म नहीं हो सकता। धर्म की रक्षा के लिए ये जरूरी है। मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगा। छोड़ो उसे, वो किसी की माँ बहन है, वो इंसान है, तुम्हारी जागीर नहीं। प्रमोद, ज्यादा बोलोगे तो तुम्हें भी इस आग में झोंक देंगे। हाँ, चुप रहो और अपने काम से काम रखो, समझे? आप मत बोलो, ये लोग आपको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, हमारी कोई नहीं सुनेगा। मुन्नी, मैं चुप नहीं रह सकता। ये हमारे समाज को बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन मुझे आपकी जान की चिंता है, आप शांत हो जाओ, धर्म के मामले में कुछ न बोलो। मुन्नी, अगर हम अभी नहीं बोले तो फिर कभी नहीं बोल पाएंगे। चुप रहो प्रमोद, जब औरतों के पति की मौत हो जाती है तो उनका यही अंजाम होता है। ये धर्म का हिस्सा है और हमें इसका पालन करना ही होगा। प्रमोद ने देखा कि मुन्नी की आंखों में डर है, इसलिए उसने धीरे धीरे अपने कदम पीछे खींच लिए। गांव के लोग उस औरत को लेकर चले गए। और प्रमोद ने मुन्नी से कहा, मुन्नी, अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो तुम कभी सती नहीं होगी। ये मेरी विनती नहीं, आदेश है। तुम्हें जीना है, अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना है। अरे शुभ शुभ बोलो, यूं मरने मराने की बात ना करो जी, मरे आपके दुश्मन, और वैसे भी मैं आपके बिना नहीं जी सकती। नहीं मुन्नी, तुम्हें जीना ही होगा, और ये तुम्हारे लिए नहीं, मेरे लिए करना होगा। मैं तुम्हें कभी ऐसी स्थिति में नहीं देख सकता। ये गांव वाले तो पागल हैं, और सबसे बड़ा पागल तो वो मुखिया है, धर्म के नाम पर अधर्म कर रहा है। मुन्नी चुप हो गई, लेकिन प्रमोद के शब्द उसके दिल में गूंजते रहे। कुछ ही दिन गुजरे थे कि एक भयानक दुर्घटना में प्रमोद की मौत हो गई। जब गांव के लोग प्रमोद की लाश को घर लेकर आए तो मुन्नी का दिल टूट गया। वो प्रमोद की देह से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। आप मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो? आपने मुझसे वादा किया था कि हम हमेशा साथ रहेंगे। क्या समाज से लड़कर हमने प्रेम विवाह इस दिन के लिए किया था? धैर्य रख बहन, ईश्वर की यही मर्जी थी, क्या कर सकते हैं। वो अच्छे लोगों को जल्द ही बुला लेता है। प्रमोद की मौत के बाद घर में मातम का माहौल था। मुन्नी प्रमोद की लाश से लिपटकर रो ही रही थी कि तभी गांव का मुखिया कुछ लोगों के साथ वहां आ पहुंचा। चलो
अंतिम संस्कार की तैयारी करो। और मुन्नी, तुम भी अपने पति के साथ सती होने के लिए तैयार हो जाओ। यही तुम्हारा धर्म है। मुन्नी ने सिर उठाकर मुखिया की ओर देखा। उसकी आंखों में गुस्सा और दुख दोनों ही थे। अचानक उसे प्रमोद की कही बात याद आ गई। मुन्नी, अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो तुम कभी सती नहीं होगी। मैं सती नहीं होंगी। प्रमोद ने मुझसे कहा था कि अगर कुछ भी हो जाए तो मुझे सती नहीं होना चाहिए। ये उनका आदेश था और मैं इसका पालन करूंगी। क्या क्या कह रही हो तुम? ये धर्म का अपमान है। तुम्हें सती होना ही होगा। मुझे बताइए, क्या ज्यादा जरूरी है, अपने पति के लिए सती होना या अपने पति के आदेश का पालन करना? प्रमोद ने मुझसे कहा था कि मैं सती न हूँ और मैं उनके आदेश का पालन करूंगी। तुम अधर्मी हो। ये धर्म की मर्यादा का उल्लंघन है। तुम्हें सती होना ही पड़ेगा। मुन्नी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने एक एक करके गांव वालों से मदद की गुहार लगाई। भाइयों बहनों, मेरी मदद करो, मुझे सती होने से बचाओ। मुन्नी, हम कुछ नहीं कर सकते। ये गांव का रिवाज है। मुझे माफ करना, पर मुखिया जी सही कह रहे हैं। हर तरफ से उसे निराशा ही मिली। कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। तभी मुखिया का बेटा शिवम बोला, पिताजी, ये गलत है। मुन्नी भाभी को सती होने पर मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। यह उनका अधिकार है कि वो अपने पति का आदेश माने। चुप रहो शिवम, तुम कुछ नहीं समझते हो। इसमें दखल मत दो। जब कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार न हुआ तो वो अचानक घर से बाहर भागी। कुछ गांव वाले उसके पीछे दौड़े। लेकिन मुन्नी तेजी से भागते हुए उनकी नजरों से ओझल हो गई। वो गांव के बाहर एक बलवान के घर पहुंची। वो आदमी प्रमोद की ही तरह सोच रखता था। दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए। अरे कौन हो तुम और इतनी घबराई हुई क्यों हो? भैया मेरी मदद करो। मेरा नाम मुन्नी है। मेरे पति प्रमोद की मौत हो गई है और गांव के लोग मुझे सती करने पर तुले हुए हैं। प्रमोद ने मुझे सती होने से मना किया था। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन कोई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। बहन घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये अत्याचार अब और नहीं चलेगा। चलो, मैं मुखिया से बात करूंगा और तुम्हारे हक की लड़ाई लड़ूंगा। तुम आंसू पोंछ लो, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुन्नी को एक उम्मीद की किरण नजर आई, क्योंकि उसे पता था कि अब उसे अकेले नहीं लड़ना पड़ेगा। मुन्नी और बलवान दोनों मुखिया के पास पहुंचे। मुखिया पहले से ही गुस्से में था। जैसे ही उसने मुन्नी को देखा, उसकी आंखों में और भी आक्रोश भर गया। मुन्नी, तू कैसी अधर्मी औरत है जो अपने पति की अर्थी को छोड़कर भाग गई। तुझे शर्म नहीं आई? कितनी देर से यह अर्थी यहीं पड़ी है। रुको मुखिया जी, आप जिसे धर्म कह रहे हैं वो धर्म नहीं है। ये सिर्फ एक कुरीति है और हमें इसे रोकना चाहिए, न कि बढ़ावा देना चाहिए। तू कौन होता है हमारे गांव के रीति रिवाजों में दखल देने वाला? ये हमारी परंपरा है और इसे कोई नहीं बदल सकता। मुखिया जी, परंपरा और धर्म में अंतर होता है। धर्म वो है जो हमें सही और गलत की पहचान कराता है। जो किसी की जान लेने पर मजबूर करे वो धर्म नहीं, अत्याचार है। सती प्रथा एक कुरीति है और इसे खत्म करने का समय आ गया है। ये हमारी रीति है, इसे कोई बदल नहीं सकता। और तू कौन होता है ये तय करने वाला कि क्या धर्म है और क्या नहीं? मुखिया जी, क्या आप जानते हैं कि सती प्रथा की शुरुआत कैसे हुई थी? ये कोई धार्मिक प्रथा नहीं थी। प्राचीन काल में जब युद्धों के दौरान महिलाएं विधवा हो जाती थीं, तो उन्हें दुश्मनों के अत्याचार से बचने के लिए सती होना पड़ता था। ये समाज की मजबूरी थी, धर्म नहीं। लेकिन समय के साथ लोगों ने इसे धर्म से जोड़ दिया और इसे एक कुरीति बना दिया। तू क्या बकवास कर रहा है? ये तो सदियों से चला आ रहा है। धर्म है ये। मुखिया जी, धर्म वो है जो हमें इंसानियत सिखाए, न कि किसी की जान लेने पर मजबूर करे। सती प्रथा का असली मकसद बदल गया
और अब ये सिर्फ एक अत्याचार बनकर रह गई है। इसे धर्म का नाम देना गलत है। असली धर्म तो ये कहता है कि हर इंसान को जीने का हक है। मुखिया जी, अगर आज के समय में ऐसा कुछ भी नहीं है तो सिर्फ औरत ही पति के लिए क्यों मरे? अगर सच्चा धर्म निभाना है तो आदमियों को भी अपनी पत्नियों के लिए मरना चाहिए। क्या सिर्फ पत्नी ही धर्म निभाएगी और पति नहीं? तू क्या बकवास कर रही है? ऐसी बातें कहने की हिम्मत कैसे हुई तुझमें? तुझे अपने शब्दों का भी ज्ञान है? मुखिया मुन्नी को बुरा भला कह ही रहा था कि तभी उसका बेटा शिवम दौड़ता हुआ आया और घबराई हुई आवाज में बोला, बाबा, मेरी पत्नी का देहांत हो गया है। शिवम की बात सुनकर माहौल में सन्नाटा छा गया। तभी मुन्नी ने मुखिया की ओर देखा और साहस के साथ बोली, मुखिया जी, अगर सती प्रथा ही धर्म है तो मैं सती होने को तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त है, शिवम भी अपनी पत्नी के साथ मरेगा। क्या आप भी इसे धर्म मानेंगे? मुन्नी की बात सुनकर सभी गांव वाले चौंक गए। मुखिया का चेहरा लाल हो गया, लेकिन उसकी जुबान जैसे बंद हो गई थी। मुन्नी ने सचमुच समाज के सामने एक कड़ा सवाल खड़ा कर दिया था, जिसे नजरअंदाज करना अब संभव नहीं था। ठीक है बाबा, अगर धर्म यही है तो मैं भी अपनी पत्नी के साथ सती होने के लिए तैयार हूँ। शिवम की बात सुनकर मुखिया का चेहरा फीका पड़ गया। उसने कभी अपने बेटे को इस तरह की बात कहते नहीं सुना था। वो घबरा गया। अब नहीं बेटा, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम मेरी इकलौती संतान हो, मैं तुम्हें जिंदा जलते हुए नहीं देख सकता। बाबा, आप ही तो हमेशा कहते थे कि धर्म सबसे ऊपर है। अगर यही धर्म है तो मुझे भी इसका पालन करना चाहिए। चिताएं तैयार की गईं। गांव वाले हैरान होकर इस दृश्य को देख रहे थे, लेकिन जैसे ही शिवम चिता के पास पहुंचा, मुखिया का दिल टूट गया। वो फूट फूट कर रोने लगा और शिवम को रोकते हुए बोला, अब रुक जाओ शिवम, तुम लोग सही कह रहे हो, सती प्रथा गलत है। मुझे माफ कर दो, मैं अपने बच्चे को जिंदा जलते नहीं देख सकता। मुखिया के ये बोलते ही अचानक प्रमोद सामने आ गया, जो सबके लिए एक बड़ा झटका था। मैं मरा नहीं था, ये सब एक नाटक था, ताकि हम लोग सबको ये समझा सकें कि सती प्रथा कितनी गलत है। मुखिया और गांव वालों की आंखें खुली की खुली रह गईं। शिवम और उसकी पत्नी दोनों जिंदा और स्वस्थ थे। ये सब एक योजना थी जिसमें बलवान, शिवम और प्रमोद शामिल थे, ताकि गांव वालों को सती प्रथा की कुरीतियों से अवगत कराया जा सके। मुझे माफ कर दो, मैंने धर्म के नाम पर जो अंधविश्वास फैलाया वो गलत था। आज मैंने अपनी गलती समझ ली है, मुझे क्षमा करो। मुखिया के बदलने से गांव वालों की सोच भी बदल गई और इस तरह सती प्रथा का ये अध्याय हमेशा के लिए बंद हो गया।